नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो चलिए क्लास 9th का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल। ये जो सेल ऑर्गेनेल है इसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये क्या है। तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कि ये प्लास्टिड्स है, कि ये न्यूक्लियस है, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप लोग देख सकते हैं, जितनों को पता होगा उसको बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए। तो सेल ऑर्गेनेल ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है, कौन सा ऑर्गेनेल होता है जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं लाइजोसोम्स को। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो लाइजोसोम याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। तो जो लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, उसमें कौन सा सेल बहुत ज़्यादा योगदान अपना देता है। तो वो आंसर जो इसका है वो क्या है? दैट इज गोल्गी बॉडीज। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनडिफाइंड न्यूक्लियस। अनडिफाइंड न्यूक्लियस किसका है? अनडिफाइंड न्यूक्लियस किसका है? तो ह्यूमन सेल का डिफाइंड होता है, ठीक है। प्लांट सेल का भी ठीक है, यीस्ट का भी नहीं होता। अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है किसका? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं है पूछा गया है। तो जैसे प्लास्टिड्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मतलब डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखिए पूछा गया कौन सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लास्टिड्स आपको पता है प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पूछा गया है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज ATP, सेकंड ऑप्शन इज गिवन एज ADP, थर्ड ऑप्शन इज AMP एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैलोरीज, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, ठीक है। दिस इज ATP। यहाँ पे कभी कभी अगर ADP का फुल फॉर्म पूछ लें तो यहाँ पे ट्राई था, यहाँ पे डाई फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ प्लांट। तो प्लांट की रूट में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? तो ये है ल्यूकोप्लास्ट। लीव्स में कौन प्रेजेंट होता है? तो लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर पूछा जाए फ्लावर्स में कौन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो फ्लावर्स में या फ्रूट में जो प्रेजेंट होता है दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो रूट में कौन होता है? रूट में होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लाइजोसोम्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो लाइजोसोम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए लाइजोसोम को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। हालांकि बात ये भी है कि लाइजोसोम के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और कभी कभी ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या सिंथेसाइज करता है? तो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो RER का फंक्शन याद रखिएगा दैट इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। SER का फंक्शन याद रखिएगा दैट इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं अगर मान लीजिए कहा जाए, तो इसके जो सरफेस होता है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स अटैच होते हैं किसके सरफेस पे? RER के सरफेस पे। और यही राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा था वो मेनली कर कौन रहा था? राइबोसोम्स कर रहे थे। लेकिन राइबोसोम्स थे कहाँ पे? तो सरफेस पे अटैच थे। किसके सरफेस पे? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच थे, इसलिए वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद कर रहा था, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 10 क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। कमेंट जो है उसको हम लोग ने पिन कर दिया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।